खत्म करो सबको, करके तो दिखाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, डीसी यूनिवर्स बदलने वाला है और इस बार सब कुछ शुरू हो रहा है एक मास्क के पीछे छुपे हुए राज से। तो मई 2025 में जब जेम्स गन ने अपने अपकमिंग सुपरमैन रिबूट का ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप किया, जो कि नई डीसीयू की पहली फिल्म है चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स के बैनर के अंडर। और तभी से फैंस का सिर्फ एक सवाल है, वो ब्लैक मास्क वाला पावरफुल आदमी कौन है। तो दोस्तों, ट्रेलर में हमें सुपरमैन का नया लुक, मूवी का टोन और नए नए आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिखाए गए, जैसे ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक। लेकिन सबसे ज्यादा हाइप एक ही कैरेक्टर ने बनाई, एक ऐसे फिगर ने जिसका चेहरा छुपा हुआ है, जिसके पास सुपरमैन जैसे पावर्स है और जो शायद लेक्स लूथर के साथ काम कर रहा है। और फिर जेम्स गन ने खुद कहा, ही सॉर्ट ऑफ लेक्सस थग। लेकिन फैंस का कहना है ये कोई नॉर्मल ठग नहीं हो सकता। तो क्या ये अल्ट्रामैन हो सकता है, सुपरमैन का एविल काउंटर पार्ट? छोड़ो, तो आइए देखते हैं 7 जबरदस्त थ्योरीज जिनके अकॉर्डिंग ये मास्क्ड फिगर कौन हो सकता है और कैसे हर पॉसिबिलिटी डीसीयू को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। You think you can come to my place of business and call me out? फर्स्ट, अल्ट्रामैन कैल-एल 2, सुपरमैन का एविल ट्विन अर्थ 3 से। दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी ये है कि ये ब्लैक मास्क वाला आदमी अल्ट्रामैन ही है, एक अल्टरनेट रियलिटी अर्थ 3 का सुपरमैन, जहाँ हीरोज विलेंस होते हैं और विलेंस हीरोज। और फिर कॉमिक्स में अल्ट्रामैन या तो एक अल्टरनेट कैल-एल होता है या फिर एक क्लोन जो लेक्स लूथर ने बनाया होता है। और फिर ट्रेलर में जो शॉट्स दिखाए गए, लेजर आइस, फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ, वो सब सुपरमैन जैसी पावर्स को हिंट करते हैं। तो अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है, व्हाट इफ हेनरी कैविल इज अल्ट्रामैन? तो जैक स्नाइडर के डीसीईयू के सुपरमैन को अगर गन वापस लाए एज एन एविल वर्जन, तो ये फैंस के लिए एक एपिक फेस ऑफ होगा। कैविल वर्सेस कॉन्जनवेट, लेगेसी वर्सेस फ्यूचर। ये एक शॉकर मूव हो सकता है और एक इमोशनल क्लोजर भी उन फैंस के लिए जो अब भी कैविल को सुपरमैन के रूप में देखना चाहते हैं। Leave me alone. सेकंड, बिजारो द डिस्टॉर्टेड मिरर। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है बिजारो। कॉमिक्स में बिजारो एक फ्लॉट क्लोन होता है, एक ऐसा सुपरमैन जो उल्टा बोलता है, उल्टा सोचता है और उल्टा रिएक्ट करता है। लेक्स लूथर ने ही कई बार इस क्लोन को बनाया है, जहां जेम्स गन ने ऑल स्टार सुपरमैन को एज अ मेजर इंस्पिरेशन बताया है, जिसमें बिजारो एक की रोल प्ले करता है। और अगर अल्ट्रामैन एक्चुअली बिजारो हो तो उसका मास्क उसके डिस्टॉर्टेड फीचर्स को छुपा रहा होगा। और फिर एक ट्विस्टेड फिलोसॉफिकल बैटल हमें देखने को मिल सकती है, जहां सुपरमैन को उसके ही एक ब्रोकन वर्जन से लड़ना पड़े। थर्ड, पैरासाइट, पावर चोरी करने वाला विलन। दोस्तों, ये थ्योरी कुछ अलग डायरेक्शन में जाती है। अगर ये ब्लैक मास्क वाला कैरेक्टर सुपरमैन नहीं है, तो क्या वो कोई और है जिसके पास सुपरमैन के पावर्स हैं? हाँ, पैरासाइट एक ऐसा विलन जो दूसरे के पावर्स, मेमोरी और लाइफ फोर्स को छूने से एब्जॉर्ब कर सकता है। और फिर ट्रेलर में जो पावर्स दिख रही है, लेजर विजन, स्ट्रेंथ, वो पैरासाइट ने सुपरमैन से चुराई हो सकती है। और फिर कॉमिक्स में पैरासाइट की ओरिजिन होती है एक केमिकल एक्सीडेंट के थ्रू, मोस्टली इन्वॉल्विंग स्टार लैब्स। अब जेम्स गन अगर पैरासाइट को एक अनस्टेबल, पावर हंग्री विलन बनाए जो हर फाइट के साथ ज्यादा पावरफुल होता जाए, तो वो सुपरमैन के लिए एक रियल थ्रेट बन जाएगा। फोर्थ, मार्शियन मैनहंटर, एक हीरो अंडर कंट्रोल। ये थ्योरी थोड़ी इमोशनल और अनएक्सपेक्टेड है। क्या हो सकता है कि ये विलन एक्चुअली एक हीरो हो जिसे मैनिपुलेट किया गया हो? दोस्तों, मार्शियन मैनहंटर के पास भी सुपरमैन जैसे पावर्स होते हैं, स्ट्रेंथ, फ्लाइट, विजन, टेलीपैथी। और अगर लेक्स लूथर ने उसे ब्रेन वॉश या कंट्रोल किया हो, तो वो अनविलिंगली विलन के रोल में आ गया होगा। और फिर ट्रेलर के कुछ सीन्स में मास्क्ड फिगर की स्किन थोड़ी ग्रीनिश लगती है। तो क्या ये जॉन जॉन्स हो सकता है? अगर ये थ्योरी सही निकली तो गन ने एक हीरो को विलन बनाकर एक डीप इमोशनल आर्क क्रिएट कर दिया होगा, जिसमें रिडेम्पशन भी हो सकता है। बेबी जॉय, जेम्स गन का नया क्रिएशन। दोस्तों, अगर जेम्स गन कुछ ओरिजिनल कर रहे हैं जो कॉमिक्स में कभी डायरेक्टली नहीं हुआ, तो ये फिगर हो सकता है बेबी जॉय पर बेस्ड। कॉमिक्स में बेबी जॉय मेटामॉर्फो का ग्रीन स्किन बेटा है। थ्योरी के अकॉर्डिंग लेक्स लूथर ने उसके पावर्स का इस्तेमाल करके उसे एक सुपर पावर्ड वेपन बना दिया हो, जिसे सुपरमैन के खिलाफ भेजा गया हो। तो ये वर्जन ट्रेजिक भी होगा और पावरफुल भी। और फिर गन का स्टाइल भी यही है, ऑब्सक्योर कैरेक्टर को उठाना और उन्हें इमोशनल डेप्थ देना।
सिक्स्थ, लोबो द वायलेंट बाउंटी हंटर। अब आते हैं सबसे क्रेजी ऑप्शन पर, लोबो डीसी कॉमिक्स का मोस्ट वायलेंट रेबेलियस कैरेक्टर। लोबो एक इंटरगैलेक्टिक बाउंटी हंटर है जिसके पास इंसेन स्ट्रेंथ और हीलिंग फैक्टर है। और फिर जेसन मोमोआ को ऑलरेडी सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो के लिए लोबो कास्ट किया गया है, तो क्या हो सकता है कि गन ने उसे सुपरमैन फिल्म में पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया हो एक मास्क फॉर्म में। और अगर लोबो लेक्स के साथ काम कर रहा हो या इनहेंस किया गया हो तो वो सुपरमैन के लिए एक अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस थ्रेट बन सकता है। सेवंथ, निकोलस केज डीसीयू का सबसे वाइल्ड जोक। और अब आते हैं एक फैन फेवरेट मीम थ्योरी पे, क्या हो सकता है कि ये मास्टर अल्ट्रामैन हो निकोलस केज। दोस्तों 90s में केज को सुपरमैन लाइव्स फिल्म में कास्ट किया गया था, लेकिन वो फिल्म कभी बनी नहीं। और फिर 2023 की द फ्लैश मूवी में उन्होंने एक शॉर्ट कैमियो भी किया था सुपरमैन के रूप में, लॉन्ग हेयर और क्लासिक कॉस्ट्यूम के साथ। तो ट्रेलर में जो मास्क का कैरेक्टर है उसके हेयर स्टाइल भी काफी सिमिलर है। तो क्या गन ने मल्टीवर्स से एक और अल्टरनेट सुपरमैन को उठाया जो फेल हो चुका था और अब विलेन बन गया। दोस्तों ये पॉसिबिलिटी तो कम है, लेकिन अगर ये हुआ तो डीसीयू का सबसे बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। फाइनल थॉट्स, ब्लैक मास्क के पीछे कौन। दोस्तों जेम्स गन सरप्राइज के किंग है और ये मास्टर अल्ट्रामैन उनका सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड हो सकता है। क्लोन, एविल ट्विन, पावर थीफ या एक अनएक्सपेक्टेड हीरो, यहाँ सब कुछ रिवील होगा 11 जुलाई 2025 को जब सुपरमैन रिलीज होगी वर्ल्ड वाइड। तब तक कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से अल्ट्रामैन के पीछे कौन है। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो शेयर करें डीसी फैन दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को जहाँ ऐसी और डीसी थ्योरीज आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड कीप गेसिंग। तू मुझे मारेगा नीलू?